ये पोस्ट इलाका है, इसमें रोड के किनारे कूड़ा ही कूड़ा फेंका हुआ है। 500 रुपये मांगता है। कूड़ा घर बना दूंगा डीसी का रूम और आपका रूम सर। ये भ्रष्टाचार है और ये करोड़ों रुपए में है सर। कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो सारा जोन कूड़ा घर बना देंगे सर। डीसी साहब के नंबर मैं चेयरमैन अपनी राजनगर की जनता को दे दूंगा। प्राइवेट टेम्पू हायर करके मैं कूड़ा उठवा रहा हूँ। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है द्वारका सेक्टर 8 की सड़कों में राजनगर में, और जहां पर पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र भारद्वाज जो है वो सड़कों पर पड़े हुए इस कूड़े को लेकर जो है वो नाराज़गी जाहिर करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सड़कों पर किस तरह गंदगी फैली है वो हम आपको दिखाएंगे, और सुरेंद्र भारद्वाज से हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं इस सड़कों पर गंदगी को लेकर, और जो खत्ता है जहां पर कूड़ा डाला जाता है वहां पर भी जो है वो भ्रष्टाचार के संगीन आरोप जो है वो लगा रहे। तो पहले यहाँ की स्थिति देख लेते हैं और फिर आपको मैं यहाँ पर जो सुरेंद्र भारद्वाज आए हुए हैं अपने लोगों के साथ, पार्षद प्रतिनिधि, उनसे बात करते हैं कि किस तरह के आक्रोश जो है वो उनके अंदर देखने को मिल रहा है। आगे का उनका प्लान क्या रहेगा अगर सेक्टर 8 राजनगर की तरफ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होती है। तो द्वारका सेक्टर 8 के मुख्य सड़क की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों के ऊपर, मुख्य सड़कों के ऊपर कूड़े के ढेर आपको जगह जगह पर पड़े हुए नज़र आएंगे। ये फुटपाथ के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गंदगी के ढेर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और देखिए, ये द्वारका का क्षेत्र है सेक्टर 8, और इसकी हालत आप देख सकते हैं। बस स्टैंड की हालत भी आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड की हालत जो है वो कैसी है, और सड़कों की हालत तो मैं आपको लगातार जो है वो दिखा रहा हूँ। तो नेता सुरेंद्र भारद्वाज जो है वो यहाँ पर निकले, जो पार्षद प्रतिनिधि है, और लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि किस तरीके से जो एमसीडी है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। गलियों में कूड़ा लेने के लिए जो डीपर गाड़ियां है वो नहीं पहुंच पा रही है। और यहाँ पर भी अगर आप तस्वीरों में देख पाए, एक तरफ जो है वो बैरिकेटिंग आपको नज़र आएगी रखी हुई, और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सर मैं कह रहा हूँ कि नजफगढ़ के अंदर कूड़ा घर बना दूंगा डीसी का रूम और आपका रूम सर। आपके रूम में डाल के जाऊंगा। अगर मुझे गालियां मिलेंगी तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा सर? नहीं, इसलिए कर सकता हूँ फ्री, क्योंकि जनता के सामने जनता जब मुझे गाली दे रही है, मैं इसलिए मैं गाली खाने के लिए तो नहीं बैठा ना सर। हमको तो बहुत भारी परेशानी है। नंबर 2 बात ये है, झाड़ू लगाएंगे, कूड़ा वहीं छोड़ देंगे, वो आगे उठता ही नहीं। आप भी यहीं रहते हैं सर? हाँ जी। झाड़ू वाड़ू लग रही है समय पर? झाड़ू भी लग रही है समय पर। वही बात जो भाई साहब ने कहा है कि झाड़ू लगा के इकट्ठा कर देगा, फिर वो हवा आएगी चल के वो नाली में बंद हो जाएगा। अगर कूड़े की गाड़ी टाइमली उसको उठा लें तो ये हमारे को समस्या ना हो, ना नाली भरे, ना कुछ और दूसरी समस्या हो। डेली की डेली गाड़ी अगर आती है तो जो राजनगर में जो कूड़ा कोने कोने पे ढेरी लगाए जाते हैं, ये ढेरी उठती रहेंगी और साफ सुथरा रहेगा। और यही चीज़ जब राजनगर गाड़ी नहीं आ रही है घरों के सामने, आती हैं, कभी आती है कभी नहीं आती है, टाइम भी ऐसे ही है, अपनी मर्जी का कब से हो रहा है? शुरुआत से ही हो रहा है? ये शुरुआत से ही चला रहा है। कुछ दिन तो ठीक चला था, बाकी बीच में जो है फिर अब ये ऐसे ही हो गया है। क्योंकि अब ये जब अंदर गाड़ी नहीं जाएगी तो हर आदमी अपने घर कूड़ा तो नहीं रखेगा, वो पॉलीथीन में भरेगा, बाहर निकलते ही वो राजनगर के सेक्टर 8 और 7 के बीच में जहाँ भी दिखाई देता रोड के किनारे फेंक देता। आपने देखा हो कि चारों तरफ रोड के किनारे कूड़ा ही कूड़ा फेंका हुआ है। ये समाज के लिए या जनता के लिए उचित नहीं है। इससे बीमारी फैलने का खतरा होता है। और जो भी पानी नाली में जाएगा वो कूड़ा, तो नाली में जाएगी, बदबू होगी। तो ये अच्छी हाइजीनिक तौर पे समाज हित में या हर इंसान की तंदुरुस्ती के लिए जो उचित नहीं है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये गाड़ियों का निरंतर आना जाना शुरू होना चाहिए। आप उठा रहे हैं, क्या लगता है आपको सफाई क्यों नहीं हो पा रही है? सर मेरा मुद्दा शुरू से एक ही है कि क्षेत्र में साफ सफाई रहे, टाइमली झाड़ू लगे, झाड़ू लगने के तुरंत बाद कूड़ा उठे। ये सिंपल एक प्रोसीजर है। आपने अपने घर के अंदर झाड़ू लगाई और अगर आप कूड़ा नहीं उठाते हैं तो आपके घर में दोबारा फैल जाएगा। घर के बता रहा हूँ। ऐसे ही गलियों के अंदर हमारे कर्मचारी जो हैं सुबह 7 बजे आके प्रॉपर झाड़ू लगाते हैं। मैंने कर्मचारियों को बोला
30 से 35 रेहड़ियाँ उन्होंने हाथ वाली चलानी शुरू कर दी कि आज की डेट में ट्रैफिक की समस्या है, तो ऑटो टिपर को कहीं दिक्कत ना आए, तो हमने एक गलियों का कूड़ा इकट्ठा करके और एक जगह बनानी शुरू कर दी ताकि ऑटो टिपर के लिए ईजी रहे। लेकिन उसके बावजूद भी ऑटो टिपर कूड़ा नहीं उठा रहे प्रॉपरली। किसी गली में 2 दिन में गाड़ी जाती है, किसी दिन में 4 दिन में जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैंने डीसी साहब को लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ, मैं एक्शन साहब को लगातार कह रहा हूँ, राजीव जी से आपने मेरी बात भी सुनी होगी, चर्चा भी सुनी होगी। मैं संघ प्रिय जो हमारे जेई हैं, मैं उनको भी कह रहा हूँ। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है भूपेंद्र दैया ऑटो टिपर कंपनी के साथ क्या सेटिंग है जो हमारे अधिकारी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्या कुछ आपने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं? क्या कुछ भ्रष्टाचार यहाँ आपकी वार्ड में चल रहा है कूड़ा उठाने को लेकर? सर मेरे वार्ड में नहीं है ये भ्रष्टाचार किसी के वार्ड में नहीं होता। ये ऑटो टिपर वाले जो कंपनी है ये खत्ते पे करती हैं सर, ये वार्ड में नहीं करते। खत्ते पे जो आते हैं इनको बीनने वाले को कि जैसे कि उस प्राइवेट रेहड़ियाँ चलती हैं, ये हमारी नाकामी है कि हम प्राइवेट रेहड़ी चल रही हैं। अब एक चीज़ और समझना पड़ेगा आपको, हम ऑटो टिपर कंपनी को कूड़ा उठाने का पैसा देते हैं, वही पैसा प्राइवेट रेहड़ियाँ लेके आती हैं। इनको तो फ्री का कूड़ा मिल गया ना, उसके बावजूद फ्री का कूड़ा भी लेते हैं और उनसे पैसा भी लेते हैं। ये भ्रष्टाचार है और ये करोड़ों रुपए में है सर। और ऐसा नहीं है कि किसी अधिकारी को नहीं पता होगा। कब से चल रहा है ये? लगातार चल रहा है सर। तो इससे पहले कितनी बार आपने आवाज़ उठाई? मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ सर। इसमें आप मेरा पता कर सकते हैं जोन के अंदर, एक दिन नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। उनके चेयरमैन हैं सर लगातार, मैंने चेयरमैन साहब को कहा है, मैंने उनके मेयर साहब को कहा है, लेकिन वो कहते भ्रष्टाचार पे ना बोलिए, आप कुछ काम पे ना बोलिए, आप सिर्फ धर्म पे बोलिए, आप सिर्फ जात पे बोलिए, आप काम पे नहीं बोल सकते। भारतीय जनता पार्टी को काम पे सुनना पसंद नहीं है। उनको कोई, आपने पूरी दिल्ली को नर्क बना दिया है। 1 साल के अंदर हमने दिल्ली सुधारी थी, अधिकारी काम करने लगे थे, लेकिन इनको जनता को तड़पाना है सर। जब आम आदमी पार्टी का बहुमत एमसीडी में था उस टाइम भी होता था ये सब? उस टाइम बिल्कुल बंद करा दिया था सर हमने। तभी तो बीजेपी आई तब से होता है। तभी तो आपने देखा कि इनके 15 साल से सरकार थी, 1 साल के अंदर इनको जलन महसूस होने लगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी दुकान बंद हो गई एमसीडी के अंदर। आपने पार्टी के काउंसलर तोड़े, दूसरी पार्टी के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया, अधिकारियों का दुरुपयोग किया, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया और अपना मेयर बनाया इन्होंने। क्योंकि ताकि सत्ता का हनन कैसे हो सके, जनता का खून कैसे चूसा जा सके, एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार कैसे किया जा सके, ये सिर्फ एक इनका गेम है और उसमें वो सफल रहे हुए हैं और वो सफल हुए। लेकिन जनता के अंदर ये हाल है ये पोस्ट इलाका है, इसमें बीमारियां नहीं फैलेंगी क्या होगा? ये बस स्टैंड है, यहाँ पर माताएं और बहनें आती हैं, कैसे यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं? आप खड़े नहीं हो पा रहे, कितनी बदबू है। और आपने पूरे बस स्टैंड का हाल देखा। तो क्या डीसी साहब नहीं आते यहाँ से? क्या एक्शन साहब नहीं आते? कितने लोग यहाँ से आते, लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं है। तो जो अधिकारी हैं, आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं वो आपकी नहीं सुन रहे हैं कहीं ना कहीं? अगर मेरी सुन रहे होते तो मैं यहाँ पर क्यों होता? अब आपकी आगे क्या कुछ प्लानिंग है, क्योंकि आपने बातचीत करी है, क्या आगे का कुछ हुआ है? अगर 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो सारा जोन कूड़ा घर बना देंगे सर। कितनी शिकायतें क्षेत्रीय निवासियों के उससे आ रही है? सर लगातार आ रही है, क्योंकि मेरा नंबर मेरे क्षेत्रवासियों के पास लगभग 95% लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर है। वो डेली मुझे कॉल करते हैं कि सर आज मेरी गली में गाड़ी नहीं आई, भाई साहब आज मेरी गली में गाड़ी नहीं आई, आज यहाँ से कूड़ा नहीं उठा। और मेरी पर्सनल पूरी टीम घूमती है कि चाहे सर छोटू राम मार्ग हो, चाहे गुरुद्वारा रोड हो, चाहे जाट धर्मशाला रोड हो, कि भाई यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया, यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया। मेरी पूरी टीम जाती है, हम बार बार फ़ोन करते रहते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं। सर ये काम तो नहीं है। तो ये जो आप बता रहे हैं दैया जो है, जो कंपनी के साथ गठजोड़ से काम कर रहा है, इस पर कानूनी कार्रवाई करने की सोच रहे हैं आप? नहीं, मैं कानूनी कार्रवाई इसमें मेरे अगर हाथ में होता अब तक बहुत पहले हो चुकी होती सर। इसमें कानूनी कार्रवाई एमसीडी के अधिकारी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो एमसीडी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, चाहे चेयरमैन साहब हो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे अधिकारी हो। अगर लिप्त नहीं है तो 100% कार्रवाई करेगी, फैसला आप देख लेना। लेकिन डीसी वगैरह ये सब तो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, इनको तो करनी चाहिए। आप पूछिए डीसी साहब से, आप डीसी साहब से पूछिए। मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, अगर अधिकारी और चेयरमैन भूपेंद्र दैया के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो 100% उस पर कार्रवाई करेंगे।
अगर इन्वॉल्वमेंट है तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। जनता से कोई अपील करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ से स्कूटी से जा रहे हैं, ऐसे पटाख से कूड़ा फेंक देते हैं। हाँ बिल्कुल फेंक रहे हैं। मैं जनता से कि अगर जनता के घर पे गाड़ी चली जाएगी तो वो पॉलीथीन बिल्कुल नहीं फेंकेगा बाहर। मैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं डीसी साहब के नंबर, मैं चेयरमैन साहब का नंबर और मेयर साहब का नंबर अपनी राजनगर की जनता को दे दूंगा। एक एक आदमी उनको फ़ोन करेगा, उनको पता लग जाएगा कि राजनीति कैसे होती है और कैसे सीट पे है। हज़ारों नंबर जब रोज जाएंगे तो सर जीना मुश्किल हो जाता है। आपने कहा डीसी ऑफिस को भी कूड़ा घर बना देंगे, अधिकारियों को ऑफिस को कूड़ा घर बना देंगे। बिल्कुल बना देंगे सर। जब मेरा घर राजनगर जो मेरा क्षेत्र है, अगर वो कूड़ा घर बनेगा तो मुझे आपके घर से मतलब नहीं है सर। ये कूड़ा आपकी तो ड्यूटी कूड़े उठाने की है ना भैया, पूरे नजफगढ़ जोन की है। मैं आपके घर का तो कूड़ा है ही नहीं, मेरे घर का भी नहीं है और आपका भी और मेरा भी कूड़ा है। ये कैसे कह सकते हैं? नहीं हमारा तो सर आपके राजनगर में से ला रहे हैं कूड़ा ये। नहीं, मेरे राजनगर में से लेके आ रहे हो। अगर मेरे राजनगर गाड़ियाँ जाती ही नहीं है गलियों में। अब सर देखो हमारे जो मेरे पास गली है, मैं आपकी बात नहीं सर्वे कर रहा हूँ। आपका तिरपाल फटा हुआ है, आपका यहाँ से एक चीज सुनिए, ये दिख रहा है पूरा नीचे पड़ेगा, नीचे पड़ेगा तो फिर क्षेत्र में गंदगी फैलेगी, पूरे क्षेत्र में गंदगी फैलेगी ना। क्यों नहीं प्रॉपर कवर करते भाई इसको, क्यों नहीं? और कहाँ जाता है ये आपका सेक्टर 11? मैं तो यहाँ करता हूँ। सेक्टर 11 कितनी गाड़ी जाती है? कहाँ है सुपरवाइजर? आपका है ही नहीं ना, राम भरोसे आपका चल रहा है। मेरा तो मेरी गाड़ी तो यही खाली होती है। सुपरवाइजर क्या? सचिन नाम है जी। सचिन तो राम भरोसे है ना, सचिन तो पैसा लेने में लगा रहता है प्राइवेट लोगों से। मेरी गाड़ी तो जी यहाँ किसी से पूछ लो, ये कई बंदे मेरे को जानते भी होंगे। तो मेरी गाड़ी हमें जानना ना पहचानना नहीं है, हमारा अपना काम चाहिए हम लोगों को। प्रॉपर गाड़ी जाती है, आप और डेली जाती है। आप अपना इसको चेंज कीजिए, ये लोगों पे गंदगी नहीं पड़नी चाहिए। आप देखिए क्या कि यहाँ पर क्या हाल है, बीच में फटा हुआ है, ऐसे गिरता है तो झाड़ू मारने का फायदा क्या हुआ? बाकी सर आप जो मेरे पास गली है आप सर्वे करवा दो, कभी भी ओके मिलेगा आपको। सर्वे करा, अगर शिकायत नहीं आती तो मैं यहाँ कोई खड़ा होता? नहीं सर, हम अपनी कह सकते हैं खाली, और तक उसके नहीं। मैं पागल तो नहीं हूँगा? आप हमारे लिए। मैं पागल तो नहीं हूँगा? ये लोग इतने सारे आ रखे हैं, ये पागल तो नहीं है? देखो अगर आपकी प्रॉपर गाड़ी चलती तो हम यहाँ क्यों आते? सर मैं तो देखो प्रॉपर ले जाता हूँ। ये 22 बताइए कौन सी नंबर गाड़ी है आपकी गली, बताइए। ये 60-15 नंबर है। 60 गली नंबर बताइए आप। 10 नंबर गली देखो सामने खड़े हैं यादव साहब, हाँ उनको भी पता मेरी गाड़ी डेली जाती है। तकरीबन गाड़ी मेरी डेली जाती है। तकरीबन जाती है ना, मतलब ऐसा बात तो यही ना, तकरीबन वाला है। अब तकरीबन में तो कोई है ही नहीं ना, एक दिन में जाएगी, 2 दिन में जाएगी, 4 दिन में जाएगी। डेली जाती है। सच जो है वो निकलता है कि तकरीबन जा रही है गाड़ी, तो यही तकरीबन पे लड़ाई है हम लोगों की। आप जब डेली पैसा लेते हो डेली जाएगी सर, बात तो अलग है। नहीं तो डेली उठती है, डेली भी उठती है। आपका कभी कभार और तकरीबन। भैया डेली क्यों नहीं उठेंगी? नहीं डेली ही उठती है सर। क्यों? चलो अभी 10 नंबर गली में अगर डेली उठी हो तो अभी सर 10 नंबर अभी चलो 10 नंबर गली पे। 10 नंबर गली में भी गए नहीं है। अच्छा जाएंगे, कब जाओगे? क्या टाइम हो रखा है? इसको खाली आपके घर में झाड़ू लगती है? आपके घर में झाड़ू लगती है? अगर आपके घर में झाड़ू लगने के बाद कूड़ा नहीं उठाओगे तो दोबारा घर कैसा हो जाएगा आपका? सर गंदा हो जाएगा। तो फिर क्या करा? वो जो कर्मचारी झाड़ू लगा के गए हैं उनका फायदा बताइए क्या हुआ? हेल्पर कहाँ है आपका? हेल्पर सर हेल्पर है गाड़ी? बताइए मुझे फायदा क्या रहेगा उसका? चला नहीं रहा, मैंने अपने प्राइवेट टेम्पू हायर करके मैं कूड़ा उठवा रहा हूँ, आपको दिख रहा हो। आदमी जब मजबूर होता है ना तब अपनी प्राइवेट गाड़ी लगाता है। लोग मजबूर होते हैं तब प्राइवेट गाड़ियों पे कूड़ा देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि वो बेहतर में जो एक कंपनी वाले हैं इन्होंने कितना मजबूर कर दिया हम लोगों को और हमारी जनता को और अधिकारियों को और भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन को। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि लोगों का कैसे खून चूसा जा रहा है, कैसे उनको गंदगी की तरफ धकेला जा रहा है, कैसे बीमारियों की तरफ धकेला जा रहा है। बस सत्ता चाहिए, सत्ता की गुलामी चाहिए। जिस जनता ने वोट दिया है, एक बार एक साइड कोने से बैठ के ज़रा उनके पास सोच लीजिए। शब्दों से तो जनता जनार्दन कहते हो कि जनता भगवान, उस भगवान जनता के साथ आप धोखा करते हो। आज नहीं तो कल आपको इसका फल जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। खर्चा मांगता है तो देता है गिरने के लिए, नहीं देता है तो नहीं गिरने देता है। कितना मांगता है? 500 रुपये मांगता है पर रेडी? हाँ। कौन लेता है? यहाँ का जो इंचार्ज है वो लेता है। अच्छा, तो हर रोज रेडी लाते हैं, हर रोज 500 लेता है क्या? नहीं, महीने का लेता है। महीने का 500 रुपये लेता है, और नहीं देंगे तो नहीं डालने देगा? नहीं डालने देता कहीं भी नहीं। और यहाँ का कूड़ा सेक्टर 11 भी डालते हैं क्या ये लोग?
हाँ 11 जितना गाड़ी है सारा 11 पे लेके चले जाते हैं। जो एमसीडी का गाड़ी है वो 11 पे जाता है। 11 पे जाता है। यहाँ पे जो खाली होता है। यहाँ प्राइवेट वाले रेडी वालों से 500 रुपये लिया जाता है। जी अच्छा अच्छा, कितना रेडी वाला है टोटल? यहाँ पे रेडी कम से कम 50 रेडी हैं। तो देखिए द्वारका सेक्टर 8 है कि इस मुख्य सड़क की और सर्विस लेन की हालत हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सड़कों के ऊपर, मुख्य सड़कों के ऊपर कूड़े के ढेर जो हैं वो लगे हुए। सुरेंद्र भारद्वाज पार्षद प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर पहुँचे और लगातार शिकायत कर रहे हैं कि एमसीडी के जो ट्रक हैं, वो जो गाड़ियां हैं कूड़े लेने वाली, वो समय पर जो है वो नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से गंदगी फैलती है और लोग सड़कों पर जो है वो कूड़ा डाल देते हैं। उन्होंने बड़े अधिकारियों को भी फ़ोन किया है और कहा है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए, नहीं तो ये कूड़ा जो है वो उनके कार्यालय पर डाल दिया जाएगा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, राजनगर, सेक्टर 8, द्वारका।